हाय डियर फ्रेंड, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर के लेक्चर नंबर 2 में आपको वेलकम करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पर जो बेसिक कैलकुलेशंस है, समेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करूंगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कैलकुलेशन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 1492 प्लस 87 मल्टीप्लाई बाय 127। तो ये मैं परफॉर्म करता हूँ और फिर रिज़ल्ट के लिए मैं जो है वो इक्वल का जो सिंबल है वो प्रेस करूँगा। तो ये मेरे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इक्वल बटन और आंसर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आंसर है, ये इस आंसर से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जो है वो माइनस करना चाहता हूँ, सही है। तो मुझे इस आंसर को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है या कागज़ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो ही ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मैं यहाँ पर आंसर पर क्लिक करूँगा और -100 पर क्लिक करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं उस आंसर से जो है वो 100 जो है वो माइनस हो गया, सही है दोस्तों। तो ये जो आंसर है ये असल में लास्ट आंसर को बताता है कि हमारे पास लास्ट कौन सा आंसर जो है वो सेव हुआ था। अच्छा दोस्तों, अब मैं ऑल क्लियर पर जाता हूँ। दूसरा मेरे पास कैलकुलेशन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 38 डिवाइडेड बाई 98 माइनस 27। तो ये मैं परफॉर्म करता हूँ और फिर मैं इक्वल प्रेस करूँगा। तो ये मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया, सही है दोस्तों। अब तीसरे कैलकुलेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रैकेट आपने किस तरह डालने हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये कैलकुलेशन में परफॉर्म करता हूँ। 57 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1293 माइनस 981 और ब्रैकेट क्लोज। और फिर इक्वल का बटन में प्रेस करूँगा तो ये मेरा आंसर जो है वो आ गया, सही है दोस्तों। अब उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा लंबा है, तो इस ही मैंने लंबा इसलिए रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये कैलकुलेशन मैं लिखता हूँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेरा कैलकुलेशन था ये बहुत लंबा था, तो ये एक डिस्प्ले में नहीं आ रहा था, सही है दोस्तों। तो आप ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप देख रहे हैं, इस सिंबल का जो टेल है वो इस साइड पर है, सही है। तो ये सिंबल मुझे ये बताता है कि आपने जो इनपुट दिया है उसमें से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो इस साइड पर है, सही है। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आपका लेफ़्ट साइड पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेफ़्ट साइड पर जाता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास जो है वो स्टार्ट से ही ये जो मेरा इनपुट है वो स्टार्ट से है। तो ये जो सिंबल है वो मुझे अभी शो कर रहा है कि आपका ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो राइट साइड पर है, सही है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया कि ये सिंबल जो है वो किसके लिए। अच्छा दोस्तों, ये जो अगर बीच में से मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 75 नहीं है, ये 78 है, तो उसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर्सर को यहाँ पर लाऊंगा, ये जो बटन है, सही है दोस्तों। इस बटन के ज़रिए मैं यहाँ पर कर्सर लाऊंगा, फिर डिलीट का बटन में प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं इसको 85 कर दूँगा, सही है दोस्तों। एक और बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कैलकुलेशन लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं, सही है दोस्तों। और मैं मज़ीद जो है वो कैलकुलेशन भी लिखना चाहता हूँ, सही है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन लिखा है 32 प्लस तक। अब इसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस 78 करता हूँ। तो मैं जब 78 लिखता हूँ तो यहाँ पर जो कर्सर है वो 7 लिखने के साथ जो है वो कर्सर वो फेड हो जाता है, सही है। ये मैं 7 लिखता हूँ तो कर्सर जो है वो फेड हो गया, सही है दोस्तों।
तो जब आपका कर्सर जो है वो फेट हो जाए तो उसके बाद आप 10 तक जो एंट्रीज़ है वो लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर +65 +65 +35 +25 +25। अच्छा दोस्तों, तो ये आप अगर गिन लें तो ये मैंने तकरीबन 10 इनपुट्स दिए। 10 के 11वां इनपुट या 12वां इनपुट जो है वो मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेटर की इतनी जो है वो लिमिट है। हर कैलकुलेटर की अपनी लिमिट होती है। तो जब आपका कर्सर फेट हो जाए तो उसके बाद आप 10-11 तक जो है एंट्रीज़ जो है उसके अलावा लिख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं लिख सकते। सही है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें।